अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 6। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये 8th एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो हम ये चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सके। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 की जो स्टेटमेंट है वो लिखी हुई नजर आ रही है। पहले हम स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है शेरिल यूजेस 273 1 सेंटीमीटर क्यूब्स टू मेक अ क्यूबॉइड। पहले हम यहाँ तक समझते हैं। तो एक पर्सन है शेरिल और उन्होंने 273 1 सेंटीमीटर वाले क्यूब इस्तेमाल किए हैं ताकि वो उससे क्या बना सकें, क्यूबॉइड बना सकें। यानी शेरिल के पास जो क्यूब हैं वो टोटल तादाद में 273 हैं और हर एक क्यूब की जो डायमेंशंस हैं वो 1 सेंटीमीटर के लिहाज से हैं। अब आपको ये बात समझनी है कि क्यूब एक ऐसी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर होती है जिसकी तमाम डायमेंशंस एक जैसी ही होती हैं। यानी जो क्यूब की लेंथ होती है, जो क्यूब की ब्रेड्थ होती है और जो क्यूब की हाइट होती है वो तीनों की तीनों इक्वल होती हैं, तीनों की तीनों एक जैसी होती हैं। आप ब्रेड्थ को विड्थ भी कह सकते हैं समझने के लिए, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। तो इसलिए यहाँ पे इस 1 सेंटीमीटर को लिखा गया है ताकि आपको पता चल जाए कि शेरिल के पास जो क्यूब है उन तमाम क्यूब की, या आप कह लें उनमें से हर एक क्यूब की जो डायमेंशन है ना वो 1 सेंटीमीटर ही है। यानी उसकी लेंथ भी, ब्रेड्थ भी और हाइट भी, तीनों चीजें 1 सेंटीमीटर ही हैं। और ऐसे जो क्यूब्स हैं वो टोटल तादाद में 273 हैं। ठीक है। और शेरिल कर क्या रही है, शेरिल इन क्यूब की मदद से इनको आप कह लें मिलाकर, इनको जोड़ के क्या बना रही है, एक क्यूबॉइड बना रही है। अब क्यूबॉइड और क्यूब में क्या फर्क होता है पहले इसको जल्दी से समझ लें ताकि हमें इस क्वेश्चन को समझने में और भी आसानी हो जाए। तो सबसे पहले क्यूब की बात करते हैं। तो क्यूब मैंने जैसे आपको बता दिया एक ऐसी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसकी तमाम डायमेंशंस एक जैसी होती हैं। इसके अलावा इसमें आपको क्या प्रॉपर्टी नजर आएगी, आप यूं भी कह सकते हैं कि क्यूब के जो तमाम फेसेस होते हैं ना वो हमेशा स्क्वायर शेप के होते हैं। तो देखिए ये मैं आपके लिए एक रफ सा क्यूब बना रहा हूं, आप बाकी इंटरनेट के ऊपर या कहीं पे भी देख सकते हैं, आपको क्यूब की प्रॉपर फिगर भी बनी हुई नजर आ जाएगी। तो क्यूब कुछ इस तरह का दिखता है और क्यूब के जितने भी फेसेस होते हैं, फ्रंट वाला, बैक वाला, राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम, ये तमाम के तमाम फेस स्क्वायर शेप के होते हैं। और जब हम किसी ज्योमेट्रिकल शेप को स्क्वायर बोलते हैं, आपको पता है स्क्वायर एक ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर होती है जिसकी तमाम लेंथ्स एक जैसी होती हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो क्यूब होगा ना उसकी भी तमाम डायमेंशंस यानी उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, या आप कह लें लेंथ, विड्थ और हाइट एक जैसी होंगी। जितनी लेंथ होगी उतनी ही ब्रेड्थ या विड्थ होगी और उतनी ही हाइट होगी। ठीक है। और जब भी आपने किसी क्यूब का वॉल्यूम निकालना होता है उसका फॉर्मूला इसलिए हम यूज करते हैं लेंथ रेज टू पावर 3, क्योंकि तीनों चीजें इक्वल होती हैं। जस्ट कोई भी लेंथ गिवन हो उसके ऊपर पावर 3 अप्लाई कर दें तो आपको वॉल्यूम मिल जाता है। तो शेरिल के पास जो यहाँ पर क्यूब्स हैं वो हर एक क्यूब की जो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है वो 1 सेंटीमीटर है, ये आपको बताई गई है। और इस तरह के उसके पास टोटल 273 क्यूब मौजूद है। यहां तक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है। तो अब अगर हम बात कर लें क्यूबॉइड की, तो क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड भी एक 3 डायमेंशनल फिगर ही होती है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर ही होती है। बस फर्क ये होता है कि इसके जो तमाम फेसेस होते हैं, इसमें भी टोटल आपको 6 फेसेस नजर आएंगे, वो स्क्वायर शेप के नहीं बल्कि वो रेक्टेंगल शेप के होते हैं। तो ये मैं आपके सामने एक रफ सा क्यूबॉइड बना रहा हूं, आप देख सकते हैं इसके तमाम के तमाम जो फेस है ना वो किस शेप के हैं, वो बेसिकली एक रेक्टेंगल की शेप के हैं। मैं इसको थोड़ा सा और बेहतर बना दूं ताकि आपको समझने में और भी इसमें आसानी हो जाए। तो इस तरह का कुछ हमें जो है ना क्यूबॉइड मिलेगा। ठीक है। ये मैं यहाँ पे आपके लिए बना देता हूँ। ठीक है। तो इस तरह का हमारे पास कुछ होता है क्यूबॉइड। और इसके तमाम फेस, चाहे राइट वाला देखें चाहे लेफ्ट वाला देखें, फ्रंट, बैक, बॉटम, टॉप, ये तमाम के तमाम रेक्टेंगल के शेप के होते हैं। तो जब ये रेक्टेंगल के शेप के होते हैं तो आपको पता है रेक्टेंगल की तो तमाम लेंथ एक जैसी नहीं होती। तो इसलिए हम कहते हैं कि क्यूबॉइड एक ऐसी 3 डायमेंशनल फिगर होती है जिसके 6 फेसेस होते हैं। हर एक फेस जो होता है रेक्टेंगल की शेप का होता है और उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट एक जैसी नहीं होती। और उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, या मल्टीप्लाई बाय विड्थ भी कह सकते हैं ब्रेड्थ की जगह पर, और मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये इन दोनों में फर्क हो गया छोटा सा। तो अब शेरिल क्या कर रही है, शेरिल के पास इस तरह के क्यूब है जिनकी तमाम जो डायमेंशंस है, यानी उसकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ भी आप कह ले 1 सेंटीमीटर है, हाइट भी 1 सेंटीमीटर है। इस तरह के क्यूब है और इस तरह के टोटल कितने क्यूब है, 273। तो शेरिल इनको मिलाकर एक क्यूबॉइड बना रही है। यहां तक आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब आगे लिखा हुआ है ईच साइड ऑफ द क्यूबॉइड इज लॉन्गर देन 1 सेंटीमीटर। अब वो कह रहे हैं शेरिल जो कोई क्यूबॉइड बना रही है उसकी हर एक लेंथ को अगर आप देखें, यानी उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को देखिए, वो 1 सेंटीमीटर से बड़ी होगी। तो चाहे आप लेंथ देखें, चाहे इस क्यूबॉइड की ब्रेड्थ देखें या हाइट देखें, वो तमाम डायमेंशन जो है 1 सेंटीमीटर से हमेशा बड़ी होंगी या बड़ी होगी। ठीक है।
तो आगे लिखा हुआ फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप उस क्यूबॉइड की जो शेरिल इन क्यूब की मदद से मिलाकर बना रही है उसकी डायमेंशन निकालें। तो यहाँ पर डायमेंशन से मुराद है लेंथ, ब्रेड्थ या विड्थ कह लें और हाइट, ये तीनों चीजें आपने निकाल कर दिखानी है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम कैसे इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, तो हम सबसे पहले ना इस 273 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों करेंगे ये आपको बिल्कुल एंड पे समझ आएगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें किसी क्यूबॉइड की डायमेंशन यहाँ पर कैसे पता चलेगी। तो पहले कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो समझ लेते हैं। तो अगर मैं मान लूं कि जो क्यूब मेरे पास यहाँ पर ये मैंने बनाया हुआ है, ये एक क्यूब जो शेरिल के पास है इस तरह के तमाम डायमेंशन की 1 सेंटीमीटर है, इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो आपको पता है किसी भी क्यूब का वॉल्यूम निकालना हो तो उसमें लेंथ की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करें, उसके ऊपर पार्ट 3 अप्लाई कर दें। तो हमें पता है कि हमारे पास जो शेरिल ने हमें क्यूब के बारे में बताया वो 1 सेंटीमीटर वाली डायमेंशन क्या है, उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट 1 सेंटीमीटर है। तो लेंथ की जगह पे अगर मैं 1 यहाँ पर पुट करता हूं तो आप देखिए 1 का क्यूब कितना आता है 1, और क्योंकि तमाम डायमेंशन सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो इसलिए आएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब शेरिल का पास जो क्यूब पड़े हैं उनमें हर एक क्यूब की जो वॉल्यूम बनता है ना वो 1 सेंटीमीटर क्यूब बनता है। और वॉल्यूम आपको क्या बता रहा होता है, एक तरह की किसी चीज की कंटेनिंग पावर, किसी चीज की कैपेसिटी। तो अगर एक क्यूब का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो 273 उसके पास है टोटल क्यूब, तो इनका वॉल्यूम कितना होगा। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं कि ये जस्ट रफ का वर्क है, आप इसको ना भी नोट करिएगा जस्ट समझाने के लिए कि अगर एक हमारे पास क्यूब का वॉल्यूम जो शेरिल यूज कर रही है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो वॉल्यूम ऑफ 273 क्यूब्स कितने होंगे। जस्ट आपको पता है अगर आपको एक चीज की वैल्यू पता हो और उस जैसी 5, 10 या कितनी भी निकालनी हो मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। तो अगर एक क्यूब का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो 273 का कितना होगा, जस्ट 273 को अब 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो होगा टोटल 273 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आप ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखें जो आप क्यूबॉइड बना रहे हैं ना उसका भी वॉल्यूम इतना ही होगा, क्योंकि जब आपने इस तरह के 273 क्यूब को मिलाएंगे तो टोटल वॉल्यूम इतना आएगा और इसी वॉल्यूम को देखते हुए ही आपने एक नया क्यूबॉइड बनाना होगा। तो जो नया क्यूबॉइड बनेगा उसका फिर वॉल्यूम इतना ही होना चाहिए ना 273, क्योंकि सारे क्यूब को मिलाकर इतना आ रहा है, उसी से आप क्यूबॉइड बना रहे हैं। तो जो नया क्यूबॉइड होगा उसका वॉल्यूम भी कितना होना चाहिए 273। तो इसीलिए जो यहाँ पर ये 273 लिखा हुआ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है, इसी की मदद से आपको डायमेंशन पता चलेंगे क्यूबॉइड की। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम करेंगे 273 की प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्राइम factorization of 273 इस हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करने लगे हैं और इसकी वजह भी आपको पता चल जाएगी। तो हम 273 को इसके प्राइम फैक्टर्स ढूंढते हैं। आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम फैक्टर्स ढूंढने होते हैं, उसमें तरीकेकार ये होता है कि जो भी नंबर आपको दिया होता है आप देखते हैं कि इसको डिवाइड करने वाले एग्जैक्टली डिवाइड करने वाले कौन से प्राइम नंबर्स हैं। तो सबसे पहले हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो आप देखें क्या 273 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, तो ये 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। तो अगर 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर को हम देखें तो वो 3 बनता है, तो ये 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। अगर आप इसको डिवाइड करके भी देखेंगे 273 को 3 पे तो आपको 91 आंसर मिलेगा, यानी 391 टाइम्स किया जाए तो 273 आता है। अब 91 को अगर हम देखें क्या ये 3 से ये 2 से डिविजिबल है, तो ना ये 2 से डिविजिबल है ना ये 3 से डिविजिबल है। आप 2 के लिए चेक भी कर सकते हैं, इसका लास्ट डिजिट ऑड नंबर है, तो किसी नंबर का लास्ट डिजिट ऑड हो वो कभी भी 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होता, 3 से भी नहीं होता। इसके अलावा 3 के अलावा जो अगला प्राइम है 5 है उससे भी एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होता। 5 के बाद अगला प्राइम नंबर 7 है, तो 7 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। 7 13 टाइम्स 91 होता है, ये आप डिवीजन करके भी देख सकते हैं। और 13 खुद से प्राइम नंबर है तो 13 से एग्जैक्टली डिवाइड होना है, तो 13 1 टाइम्स 13 होता है, तो नीचे 1 आ गया, तो आपने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। तो अब आप लिख सकते हैं कि बेसिकली 273 जो है वो इक्वल आ गया किसके, ये आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन में जो प्राइम फैक्टर्स लिखे होते हैं इनको हम इनकी प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं इनको हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13, ये हमने इसको इस तरह लिख लिया। अब आप इसको इसी तरीके से समझिएगा कि ये बेसिकली 273 वही वॉल्यूम है जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम था, यानी आपके पास टोटल वॉल्यूम था क्यूबॉइड का 273, ठीक है। और मैं यहाँ पे जो समझाने के लिए लिख रहा हूँ ये आप ना भी लिखिएगा। तो अगर आपको डायमेंशंस चाहिए थी, आपने क्या निकालनी थी, डायमेंशन। डायमेंशंस क्या होती है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। तो इसका मतलब यही बनता है ना कि आपको 3 ऐसी लेंथ चाहिए, यानी आपको लेंथ ब्रेड्थ और हाइट ऐसी चाहिए कि जिनको मल्टीप्लाई करने से ये वॉल्यूम 273 वापस बन जाए। तो अगर आप नोटिस करें ये 3, 7 और 13 को अगर मैं इनमें से किसी एक को लेंथ बोल दूं, किसी एक को ब्रेड्थ बोल दूं और किसी एक को हाइट बोल दूं, तो आप देखें इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके तो 273 लाजमी मिल जाएगा। और क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला भी यही होता है कि जब भी आपने क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना होता है तो आप लेंथ को, ब्रेड्थ को और हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको किसी भी क्यूबॉइड का वॉल्यूम पता चल जाता है। तो बेसिकली यहां से यही बात पता चल रही है ना कि अगर आप 3 को ले लें एज अ लेंथ,
आप कुछ ब्रेथ भी ले सकते हैं, इसको हाइट भी ले सकते हैं, ये जस्ट समझाने के लिए लेंथ ब्रेथ हाइट लिखा है यहाँ पर। तो अगर आप 3 को कह लें कि ये लेंथ है तो ये एक तरह की 3 सेंटीमीटर है, 7 को कह लें ये ब्रेथ है तो आप कह लें एक तरह की 7 सेंटीमीटर है, 13 को आप कह लें हाइट है तो ये एक तरह की 13 सेंटीमीटर है। तो ये बेसिकली डायमेंशंस ही तो हैं, और अगर इन डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम बनना चाहिए, तो देखिए वॉल्यूम भी बनेगा 273। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें ये मदद मिल रही होती है कि अगर आपको किसी चीज का टोटल वॉल्यूम बता दिया जाए या इस तरह की टोटल वैल्यू पता चल जाए, जब आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो आपको ऐसे जो है यहाँ पर नंबर्स मिल जाते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से वही नंबर एग्जैक्टली दोबारा मिल रहा होता है। और क्योंकि यहाँ पर क्यूबॉइड हमने बनाना था और क्यूबॉइड का वॉल्यूम भी होना था, वो वॉल्यूम कितना होना था 273 ही होना था, तो जब हमने 273 की प्राइम फैक्टराइजेशन की तो हमें 3 ऐसे नंबर्स मिल गए कि जिनको मल्टीप्लाई करने से 273 वापस मिल जाएगा। यानी अगर इन 3 नंबर्स में से आप किसी भी एक को लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को के तौर पे कंसीडर करें, मल्टीप्लाई करें, तो आपको 273 वॉल्यूम वाला क्यूबॉइड ही मिल जाएगा, और यही हमें चाहिए। तो इसका मतलब ऐसा क्यूबॉइड जिसका टोटल वॉल्यूम 273 होगा उसकी ये डायमेंशंस पॉसिबल हैं, यानी एक 3 होगी, एक 7 होगी और एक 13 होगी। तो अब ये कौन सी लेंथ है, कौन सी ब्रेड्थ है, कौन सी हाइट है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये जस्ट समझाने के लिए मैंने नीचे लेंथ ब्रेड्थ और हाइट लिख दिया। आप लेंथ जो है 13 को भी कह सकते हैं, ब्रेड्थ जो है आप 7 को भी कह सकते हैं, हाइट आप 3 को भी कह सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। तो जस्ट मकसद ये है कि आपको ये पता चल जाए कि ये जो टोटल वॉल्यूम है ये बनता है लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करने से। तो अगर यहाँ पे 273 इन 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से बन रहा है, जो कि एक तरह का वॉल्यूम है, जो ऊपर आपको समझाया भी है, यहाँ पे भी समझाया है, तो इसका मतलब ये तीनों चीज में से कोई एक लेंथ है, कोई एक ब्रेड्थ है, कोई एक हाइट है, और इन्हीं को बोलते हैं डायमेंशंस। यही हमें रिक्वायर्ड थी। तो अब हमें डायमेंशंस पता चल गई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इस चीज को जस्ट मेंशन कर देंगे कि डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड, जो डायमेंशंस होंगी हमारे क्यूबॉइड की वो क्या होंगी, विल बी, आपने इन्हीं को लिख देना है, 3 को, 7 को और 13 को, ठीक है। और क्योंकि डायमेंशंस ले रहे हैं तो इनके साथ आपको यूनिट भी लगाना पड़ेगा। ऊपर तमाम डायमेंशन सेंटीमीटर्स में गिवन थी, तो इधर आपको सेंटीमीटर से यूज करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे 3 सेंटीमीटर, और मल्टीप्लीकेशन के लिए हम बाय का वर्ड यूज करते हैं अक्सर औकात जब वॉल्यूम्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं या एरियाज को भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो हम लिखेंगे 3 सेंटीमीटर बाय 7 सेंटीमीटर बाय 13 सेंटीमीटर। तो ये वो डायमेंशंस रिक्वायर्ड थी। अब आप इनको आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, 13 को पहले, 7 को बाद में, 3 को बाद में, इस तरह भी मुमकिन है। अब यहां पर इस चीज को करने के बाद एक चीज आपको और क्लियर हो गई होगी कि उन्होंने कहा था कि जो आप क्यूबॉइड की डायमेंशंस निकालेंगे ना, वो तमाम डायमेंशंस लॉन्गर देन होंगी 1 सेंटीमीटर, यानी वो 1 सेंटीमीटर से बड़ी होंगी। तो देखिए आप जिन डायमेंशंस का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं वो तीनों की तीनों 1 सेंटीमीटर से बड़ी हैं। 3 भी 1 सेंटीमीटर से आपके पास बड़ा है, 7 भी बड़ा है और 13 भी बड़ा है। अगर ये 1 सेंटीमीटर से छोटी होती, इधर कोई भी एक आती, तो तब हम ये चीज ना लिख पाते। तो ये 1 सेंटीमीटर से बड़ी है इसलिए हम इनको लिख पा रहे हैं। तो ये हमारा प्रॉपर्ली क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मदद करती है डायमेंशंस को निकाल कर देने में भी। तो उम्मीद है आपको पूरा सोल्यूशन समझ आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशन के साथ।